हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एलसीआर सर्किट। तो चैप्टर 7 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एलसीआर सर्किट। वो कॉम्बिनेशन है इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर का। अब इनके थ्रू हमें सबसे पहले इनका फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है, पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, दिस इज इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल एंड दिस इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। अब ये तीनों के तीनों जो हैं ये एक एसी सप्लाई के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है वो बच्चों कांस्टेंट है, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जब करंट यहाँ से जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर होगी, इसके अक्रॉस वी एल होगी, इसके अक्रॉस वी सी होगी। अब इसका जो रेजिस्टेंस है आर है, इसका रेजिस्टेंस बच्चों एक्सएल है, इसका रेजिस्टेंस एक्ससी है, दैट इज़ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब तीनों रजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं तो करंट की अमाउंट सेम होती है। तो वी कैन से आई जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, दिस इज आई। तो करंट तीनों के अक्रॉस सेम है। इन द केस ऑफ रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। तो वोल्टेज और करंट सेम फेज होंगे रजिस्टर में, तो ये पैरेलल इस तरीके से नजर आएंगे। इन द केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग्स बाय पाई बाय 2। तो करंट पीछे है तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री आगे। ओके। इन द कैपेसिटर, इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2। तो वी कैन से कि करंट आगे हो गई है और वोल्टेज पीछे हो गई है, दैट इज 90 डिग्री। अब तीनों सर्किट जो तीनों ये इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है वोल्टेज और करंट का। अगर यहाँ रफली मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो करंट इस डायरेक्शन में है, वोल्टेज वी आर इस डायरेक्शन में है, वी एल ऊपर है और वी सी नीचे है। क्लियर? तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट बनता है इनको ज्वाइन करके। नाउ अब हमें इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो दैट इज फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ LCR। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और हम ही सभी बच्चों को पता है कि बच्चों जो EMF है वो कौन से क्वाड्रेंट में, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। तो यहाँ पर अगर EMF यहाँ पर है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा सकता हूँ, दिस इज EMF और ये ओमेगा टी के एंगल पर है। अब इस वाली अरेंजमेंट को यहाँ पर प्लॉट करना है, तो किस तरीके से करेंगे। तो दिस इज VL, दिस इज VC एंड दिस इज VR और इसी डायरेक्शन में करंट आई है। अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल फाई कहलाएगा, दैट इज फेज एंगल। अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। हमेशा रिजल्टेंट जब निकालते हैं तो दो एक्सिस में निकालते हैं। यहाँ पर सबसे आगे जो चल रहा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर चल रहा है, फिर रजिस्टर है, फिर कैपेसिटर है। तो मैं इतने पार्ट को लिख सकता हूँ VL माइनस ऑफ VC। दिस इज रिक्वायर्ड वाई एक्सिस की वोल्टेज जो बनेगी, क्योंकि VL की जो वोल्टेज है वो ग्रेटर देन VC है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से प्लॉट किया है। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो ये भी VL माइनस ऑफ VC कहलाएगा। अब यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग EMF जो होगा V ऑफ R प्लस VL माइनस ऑफ VC कहलाएगा। अगर इतना पार्ट क्लियर होता है, अब पाइथागोरस हम इस वाले ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट EMF का स्क्वायर V ऑफ R स्क्वायर VL माइनस ऑफ VC का होल स्क्वायर। ऑल्सो वी कैन राइट I इंटू R का स्क्वायर I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर। एक स्टेप और करते हैं, I स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, R स्क्वायर प्लस XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब E बाय I की रेशो ले लो, तो E बाय I जो बन जाएगा वो अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब E बाय I की रेशो को इम्पीडेंस कहते हैं,
जब कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा का होगा तो उनकी रेजिस्टेंस का नाम इम्पीडेंस है, जिसकी यूनिट ओम है। और वी कैन राइट आर स्क्वायर एक्सएल, वी कैन राइट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। अगर आपने ये वाला पार्ट लिख लिया है तो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब ओमेगा एल जो है वो 2 फ्रिक्वेंसी एल भी लिखा जा सकता है, माइनस ऑफ 1/2 फ्रिक्वेंसी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया है इम्पीडेंस का। एक ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो ये लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस तो वी कैन राइट दिस फार्मूला। अब इसके बाद कहता है कि अगर वी एल, यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये ग्राफ वी एल ग्रेटर देन वी सी है। अब कहता है इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल जब भी हम बनाते हैं तो इस वाले पार्ट को हम बाहर निकाल देंगे इस तरीके से, और ये बन जाएगा हमारा वी एल माइनस ऑफ वी सी, वी ऑफ आर दिस इज आई, दिस इज फाई। तो tan फाई जो होगा दैट इज फेज एंगल कहलाएगा। और ये जो फेज एंगल है वी कैन राइट परपेंडिकुलर बाय बेस वी एल माइनस ऑफ वी सी डिवाइडेड बाय वी आर। ठीक है, अब वी एल को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाय आई इंटू आर। आई कॉमन ले लीजिए, वी कैन राइट एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाय आर। एक्सएल को ओमेगा एल लिख सकते हैं माइनस 1/ओमेगा c डिवाइडेड बाय आर। तो इतने सारे फॉर्मूले बनते हैं, किसके बनते हैं बच्चों, ये दैट इज फेज एंगल के। अगर मैं ये सर्किट डायग्राम रब कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है। तो रेजोनेंट कंडीशन में एक चीज़ याद रखना कि करंट मैक्सिमम फ्लो करती है, करंट LCR सर्किट के थ्रू मैक्सिमम फ्लो करेगी। अगर करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारा ओमेगा 0, और यहाँ पर अगर 0 होता है, अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाए इंडक्टर के थ्रू तो यहाँ पर हो जाएगा 1/0 तो इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर है इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर मैक्सिमम करंट आई नॉट, ये अगर मैक्सिमम करंट आई नॉट है तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी कितना हो जाएगा, 0। तो ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 1/LC बन जाएगा। यहाँ से ओमेगा आर लिखा जाता है क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग 1/LC बनेगा। अगर ये ओमेगा आर आ जाएगा तो ओमेगा बच्चों 2 फ्रिक्वेंसी होता है विच इज़ 1/√ऑफ LC। तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ऑफ LC। तो इस तरीके से हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया तो इस वाले पार्ट के अंदर Z की वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी, R की बराबर हो जाएगी। तो करंट जो लिखा जाएगा बच्चों वो कैसे लिखा जाएगा ज़रा ध्यान दो। तो कहता है कि करंट I नॉट वो E/Z बन जाएगा और E/√ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस ऑफ XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इतना बन जाता है तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया तो ये E/R की बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपका LCR सर्किट कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच।